क्या नाम है आपका? गिरिजा शंकर कुशवाहा कुशराज। आज आप क्यों बैठे हैं? क्या बात है? 5 दिसंबर को हमारा पीआईटी हिंदी के लिए मैं चयनित हुआ, मेरा एडमिशन हुआ है। 27 दिसंबर फीस जमा करने की लास्ट डेट है, लेकिन मेरी अब तक फीस जमा करने की लिंक नहीं खोली जा रही है किसी गोरखपुरिया प्रोफेसर के दबाव में। क्यों नहीं खोली जा रही? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे आप पूर्व में छात्र राजनीति करते थे, लेकिन मैं अभी तक छात्र राजनीति करता नहीं था, लेकिन मैं अब करूंगा। किस तरीके से धरना दे रहे हैं? मैं शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहा हूँ। मैंने मोदी सेना नाम से संगठन बनाया है, आगे ये राजनीतिक पार्टी भी होगी। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करोगे? मैं सेवा तीर्थ मोदी जी से मिलने जाऊंगा। अच्छा, अभी तक आपने क्या क्या किया है? मैंने इनसे 5-6 दिन एप्लीकेशन दिया है कि मेरा एडमिशन हो जाए, लेकिन वो कह रहे तुम्हें जो करना है वो करके दिखाइए। अब तक की पढ़ाई में कुछ आपने आर्टिकल या किताब वगैरह? हाँ, मेरी 4 किताबें प्रवेश हैं, मेरे 7 रिसर्च पेपर और एमए हिंदी में मैं बीपीडी टॉपर हूँ। मैंने एमए हिंदी में 21वीं सदी में बुंदेली एक मूल्यांकन नाम से लघु शोध भी किया है, और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के लिए मैंने बुंदेलखंड के इतिहास में आजादी के अमृत महोत्सव पोर्टल के लिए 23 कहानियां लिखी हैं, जिसकी भारत सरकार ने प्रशंसा की है। जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें अभी संज्ञान में आया मेरे कि वो धरने पर बैठ गए हैं। इसके लिए कोई उन्होंने अनुमति तो नहीं ली है, ना ही प्रशासन से, स्थानीय विश्वविद्यालय प्रशासन से, ना ही बाहर में कोई अनुमति उन्होंने ली है। और मुझे जैसा जानकारी मिली है उनका धरना का है कि पीएचडी के जो रिजल्ट है उस पे उनको फीस नहीं जमा हो रही है, चूँकि इनका विश्वविद्यालय सारी कार्रवाई निष्पक्ष करता है और निष्पक्षता का ही परिणाम है कि आपका जिस छात्र की आप बात कर रहे हैं उनका उसमें चयन भी हुआ है। लेकिन जो आरडीसी कमेटी होती है उसका निर्णय ये है, उन्होंने अपने निर्णय में जो पंक्ति लिखी है उसी पंक्ति को लिख करके इसका रिजल्ट जारी किया गया, जो वेबसाइट पर देखा जा सकता है। प्रोफेसर उनके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आरोप का मेरे उसमें कोई ऐसी अगर जानकारी लाते हैं, वो लिखित रूप में कोई देते हैं, कुछ कहते हैं हमसे, तो मैं उसका संज्ञान लूंगा। लेकिन आरोप इस प्रक्रिया में कोई ऐसा आरोप बिल्कुल निराधार इसलिए है, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, चूंकि विश्वविद्यालय निष्पक्ष सारी कार्रवाई करता है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का ये जो परिणाम निकला पीएचडी का, ये एकदम निष्पक्षता का है कि उनका चयन हुआ है। दैट मीन्स कि कोई भी किसी तरह से पक्षपातपूर्ण, किसी के दबाव में किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हो पा रही उसकी फीस जमा का क्या कारण है? तो उनकी फीस जमा करने का जो मेन कारण, ऐसा नहीं कि उनको रोका गया है। देखिए, फीस जमा करने से अगर रोका जाए किसी को, उनके प्रवेश से रोका जाए, कोई ऐसी कार्रवाई की जाए, तो एक बार मुझे भी समझ में आती है कि हाँ, उनके विरोध उनका कहीं से जायज है। लेकिन एक ऑर्डिनेंस के तहत, व्यवस्था के तहत अगर कोई कमेटी उस पर अपना कमेंट देती है उनके किसी बात पर, तो उसी को जब हम पब्लिश कर दिए हैं उसमें रिजल्ट में, और उसके आधार पर हम निष्पक्षता आगे भी करेंगे, उनको मौका भी मिलेगा उसी के अनुसार। सारा ऑर्डिनेंस नियम के अनुसार ही कार्य किए जाएंगे। कमेंट्स कर दिया है क्या, इस वजह से रोका गया? नहीं, निगेटिव कमेंट नहीं किया। उनका कोई प्रकरण है जिस पर कोई जांच की जानी है, कर चल रही है। उनका कमेंट यही है कि इनका रिजल्ट में पास है, लेकिन इनका ये जांच के उपरांत, जैसे कि अब आप भी मानिए कि किसी का कोई कहीं प्रमोशन होता है, पदोन्नत होती है, अगर कोई जांच है तो तब तक के लिए कार्रवाई रोकी जाती जब तक कि जांच पूर्ण ना हो जाए। बहुत सामान्य भाषा में यदि जांच में दोषी पाए जाते हैं तब क्या कार्रवाई? नहीं, कुछ भी अभी से कहना मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी कहना होगा। अगर ऐसा तो नहीं मैं मानता हूं कि जो दोषी पाए जाएंगे तो मानना बिल्कुल एकदम कहीं से ठीक नहीं है। और अगर जांच होती है और आपकी बात एक बार मान भी लें तो अपील का भी मौका होता है, आगे आप मौका होते हैं, माननीय कुलपति जी से अपील की जा सकती है। तो पूरा लोग नियम से ही कार्रवाई करेंगे, एकदम इसमें ना उनको घबराने की कोई जरूरत है और कोई ऐसा बात भी नहीं है। अगर वो चाहें तो मेरे समक्ष आकर अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं। फिर से मैं कहना चाहूंगा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय नियम से, ऑर्डिनेंस के हिसाब से काम करने के लिए कृत संकल्प है और निष्पक्षता का ही ये परिणाम है कि उनको सफल घोषित किया गया है। ठीक है रघुनाथा। मात पिता गुरु ना वही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।